हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो में। देखिएगा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम का एक और पार्ट है फैक्टर, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? गुणनखंड कहा जाता है ना। जो भी फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन गुणनखंड को समझेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो एक तरफ मैं फैक्टर ले लेता हूं और एक तरफ है आपका मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। ठीक है, यहां देखो सभी एक बार, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहा जाता है? गुणज कहा जाता है। इसे कहते हैं हिंदी में गुणज कहा जाता है। ठीक है, एक होता है गुणनखंड। ठीक है, पढ़ रहे हैं फैक्टर, लेकिन आपको मल्टीपल भी आना चाहिए कि गुणज कौन होता है और फैक्टर कौन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लेता हूं आपके सामने, एक फेवरेट नंबर मान लो, जैसे मैंने लिया 72। जानते हो 72 को सारे? ठीक है भाई। हाँ, अब देखो एक बात, अब जो 72 के फैक्टर रहेंगे, जो 72 के फैक्टर रहेंगे वो या तो 72 के बराबर रहेंगे या 72 से छोटे रहेंगे ना। लेकिन छोटे वाले कौन से मान रहेंगे? जिसमें यहाँ पे 72 में उस संख्या का भाग देंगे तो पूरा भाग ही चला जाएगा। बात समझ में आई सभी के? ठीक है सर, आपने फैक्टर हमें समझाया है, फैक्टर वह संख्या होती है या तो इस नंबर से बराबर होगी या इस नंबर से छोटी होगी, लेकिन इस संख्या में जब भाग देंगे तो पूरा क्या जाएगा? भाग। ठीक है, देखिए एक बात मैं करता हूं इधर मल्टीपल की। सर मल्टीपल क्या होता है? जो भी मल्टीपल होता है ना वो गुणज होता है। क्या होता है? गुणज का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 72। अब 72 के गुणज में आपसे पूछूं तो जो 72 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो सब इसके क्या है? ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं ये 72 नंबर है आपका। ठीक है, अब इसके फैक्टर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आप बताओ क्या एक इसका फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं के फैक्टर रहेगा, क्योंकि एक का भाग सब संख्याओं में जाता है। ठीक है, क्या 2 फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि 72 में 2 का भी तो भाग जाता है भाई। ठीक है, क्या 3 होगा? क्या फैक्टर है? 3 भी होगा। क्या 4 होगा? 4 होगा। 5 नहीं होगा सर, क्योंकि 72 में 5 का भाग ही नहीं आता है। क्या 6 होगा? बिल्कुल 6 होगा। क्या 7 होगा? नहीं। 8 होगा? क्या 9 होगा सर? क्या 10 नहीं होगा। मतलब एक 12 होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद में 18 होगा? उसके बाद में 36, उसके बाद में 24 भी होगा और एक 72 भी होगा। बात समझ में आया सर? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं किसके फैक्टर करते हैं। हमने 72 के फैक्टर किए, तो क्या क्या चीजें आपको समझनी है। एक बार मैंने यहाँ पे लिखा 72 के फैक्टर, बताओ कौन कौन से हैं? एक बार वापस से बोलो। क्या 1 होगा? ठीक है, बताओ 2 होगा और 3 भी होगा और 6 होगा? 4 होगा और 6 और 8 और 9 और 12 18 24 और 24 होगा, 36 होगा, 72 होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं कि 72 के मैंने जो टुकड़े किए, 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। ठीक है, इतना समझ लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है एग्जाम में। तो एक इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। क्या नाम है? नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं?
गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 72 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है? सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। एक आपसे इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है। इसे कहते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। एक इसमें आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर। ठीक है। गुणनखंडों का योग। एक आपसे इसमें पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है। मैंने लिखा सम ऑफ इवन फैक्टर, इसका मतलब होता है सम गुणनखंडों का योग। ठीक है। आगे देखिएगा, एक इसमें आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है। विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है। इतना सब कुछ हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तीसरा नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है। बेसिक से एक बार इन चीजों को देख लेते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 72 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर है? कैसे बताया आपने? इन सब की काउंटिंग करनी है। देखो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने फैक्टर है? 12 फैक्टर है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर है 72 के टोटल कितने हैं भाई? 12। कितने हो गए? 12। ठीक है। लिख लो बात कि मैंने यहाँ पे लिख लिया इसके फैक्टर है टोटल 12। कितने फैक्टर है? कैसे आया? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। बताओ आप इसमें इवन कौन से हैं? देखो इवन बताओ, 2 इवन होती है। देखो इवन को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। 2 सम संख्या होती है? बिल्कुल होती है सर। 4 होती है, 6 होती है, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में फिर काउंट करो एक बार। 9 होती है। ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर बराबर 9। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। बताओ, देख लो विषम संख्या 3 होती है आपकी, एक ही। ठीक है। और 9 भी होती है बिल्कुल। और कौन सी होती है? 1 होती है। क्या इनके अलावा कोई ऑड फैक्टर है आपके पास में? नहीं है सर। 3 है, 1 है, 3 है और 1 9 है। तो यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं? 3। ठीक है। यहाँ से कुछ आपने नोटिस किया होगा कि जो 12 है ना, जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दोनों के योग के बराबर होते हैं। बात समझ में आ सकी कि जो आपकी इवन फैक्टर कितने हैं? 9। ऑड फैक्टर कितने हैं? देखो टोटल 9 और 3 12। सही है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर इसका मतलब क्या है? गुणनखंडों का योग। या ठीक है, गुणनखंड का योग करते हैं। जो जो गुणनखंड है उन सबका योग करते हैं। एक बार इन सबका योग करके बताओ मुझे। इन सबका क्या करेंगे अपन? योग करेंगे। एक बार यार देखो योग कर रहे हैं। 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 और 3 6। 6 और 4 10। 10 और 6 16। 16 और 8 24। 24 और 9 33। 33 और 12 45 होता है। ठीक है। 45 हो गया। ठीक है। यहाँ तक योग हो गया आपका 45। अब देखो सभी, ये 36 है। ठीक है। ये 18 है, ये 24 है। अब बताओ 24 और
बताओ 42 24 और 18 कितना होता है 42 42 हो गए इधर से 72 और 36 कितना होता है 108 में क्या जोड़ेंगे 42 और 42 में भी क्या जोड़ेंगे सही किया है यो देखो 8 और 2 10 और 5 हासिल की 4 और 4 8 और 1 9 195 तो आपका आंसर आया सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योगफल कितना आया 195 इन सब का योग करना है ठीक है आंसर आ गया 195 ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो अब इसमें पूछ रहा है इवन फैक्टर एक पूछ रहा है ऑड फैक्टर इवन वाले में किसको जोड़ेंगे सम संख्याओं को जोड़ेंगे और ऑड वालों में विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक बार बताओ इवन में कौन कौन सी संख्या जुड़ेगी देखो 2 ठीक है फिर उसके बाद में 4 उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में 12 उसके बाद में 18 उसके बाद में 24 उसके बाद में 36 उसके बाद में इन सबको जोड़ना है भाई ठीक जोड़ दे एक बार देखो 4 और 2 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 12 32 32 और 18 50 50 और 24 74 यहाँ से आ गया और ये कितना हो गया 108 हो गया इन दोनों को जोड़ो 8 और 4 12 हासिल की 1 7 और 1 8 120 ठीक है भाई आपने यहाँ से सीखा कि जो भी सम संख्या होगा अगर हम योग करेंगे तो आंसर आएगा 120 तो इसका आंसर आ गया 120 ठीक है बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर ठीक है सम ऑफ ऑड फैक्टर इसका मतलब है विषम संख्याओं को जोड़ो 9 और 3 12 और 1 अरे भाई इतना सा दिमाग तो आप में भी होना चाहिए अगर ये 195 दोनों का योग आ रहा है उसमें से एक योग आपके 182 आ गया जो बच गया वो 13 बच गया बात सही है कि नहीं है तो ये आंसर आ गया कितना 13 तो 182 और 13 कितना हो गया आपका 195 ठीक है बोला सर हर नंबर का ऐसे करना है क्या हमें ऐसे नहीं करना ये बेसिक होता है मैंने आपको इसलिए बताया है हमारे एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है तो इस प्रकार से करोगे बताओ कितने दिन लगा दोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना एक बार बेसिक का मैंने एक चीजें समझाई आपके क्या समझ में आया सभी के इधर से आ गया खाना समझ में आ रहा है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं देखो एक बार इसको सबको रख कर दो एक बार जो मैंने समझाया देख लो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है ठीक है एक बार मैं इसको मिटा देता हूं फिर आगे देख लेते हैं समझ में तो आ रहा है भाई सभी के क्या क्या पढ़ाया मैंने बताओ नंबर ऑफ फैक्टर उसके बाद में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर ठीक है सम ऑफ ऑड फैक्टर और एक ही सम ऑफ इवन ना ठीक अब देखो एक बार देखो सभी जैसे अभी आपके सामने मैंने 72 के गुणनखंड किए थे कौन कौन से थे एक था 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 ये सारे इसके गुणनखंड थे ठीक है अब इधर देखो एक बार आप लोग अगर गुणनखंड ये सारे हैं तो क्या इस 72 को मैं एक इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हो क्या अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन कर रहा हूं इसका ठीक है मैं इसके अभाज्य गुणनखंड बनाना चाहता हूं क्या बनाना चाहता हूं भाई अभाज्य गुणनखंड देखिएगा सभी इधर देखो 72 को क्या लिख सकता हूं मैं अगर आपका नंबर 72 है क्या इसको मैं 36 into 2 लिख सकता हूं लिख सकते हैं किसी को कोई दिक्कत ठीक है आगे देखते हैं इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूं ठीक है अगर आप लोग 18 into 2 करोगे बताओ कितनी बार आगे जाओगे मैंने सीधा लिख लिया 9 into 4 लिख सकता हूं ठीक है यहाँ पे into है
और आपका 2। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडी बनाना है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए मैंने इसको किस में तोड़ा है? 3 में तोड़ा है। ठीक है, तो देखो यहां से आपके पास में क्या मान आ गया? देखो 3 इंटू 3, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो मतलब 3 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको ऐसा। यहां देखो 2 की पावर 3, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने जब किया, आंसर आ गया 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, अगर एक बार मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो आपने बेसिक से तो निकाल लिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा कैसे निकाला जाता है, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी संख्या का कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों की पावर को एक एक बढ़ाओ और आपस में क्या कर दो? गुणा। ठीक है, यहाँ 2 है तो कितना लिखूंगा मैं? 3 लिखूंगा। यहाँ पे 3 है तो कितना लिखेंगे भाई? 4 लिखेंगे। 4 को 3 से गुणा करते हैं तो आप जानते हो कितना आते हैं? 12। ठीक है, बताओ आंसर कितना है आपके? 12। समझ में आ रहा है सभी के? अभी बेसिक से निकाला था तब भी कितना आया था? 12। लेकिन सर यहाँ पे पावर 1 बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? इसका भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा भाई, तो क्यों बढ़ाते हैं एक बार इधर देखिएगा सभी। देखो मैं 72 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये 2 की पावर जो 3 है, अगर मैं इसके सारे फैक्टर करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 0 इसका फैक्टर होगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब कितना है? 1 है। कितना है भाई? 1 है। 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। तो भाई 1 तो सब नंबर का फैक्टर होता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका एक फैक्टर होगा 2 की पावर 1, एक फैक्टर होगा 2 की पावर 2 और एक खुद 2 की पावर 3 होगा। समझ में आई बात? क्योंकि 2 की पावर 3 के ये सारे नंबर फैक्टर होंगे। ठीक है, इधर देखिएगा सभी, यहाँ देखो अगर मैं इस नंबर के फैक्टर करूं तो देखो 3 की पावर 0 भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? 3 की पावर 1 भी इसका फैक्टर होगा और 3 की पावर 2 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ टोटल 4 के 2 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। कितने फैक्टर हो गए? 4। इधर बताओ इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। कितने हो गए? 3। और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई? 12। बात सही है? तो देखो आपके फैक्टर यहाँ पे 12 आ रहे थे, तो यहाँ पे सर एक तो ये 2 की पावर 0 है, एक 3 की पावर 0 है, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, इसलिए 2 फैक्टर एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए इनकी पावर को 1 बढ़ा के लिख दे। समझ में आया सभी के? यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कह सकते हो भाई। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पावर 2 थी तो पावर को कितना लिया? 3। यहाँ पावर 3 थी तो कितना लिया? 4। क्यों लिया? क्योंकि सर एक 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, वो एक एक्स्ट्रा मान है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। देखो जो जो फैक्टर मैं वहां निकाल रखा हूं सब इससे मिलकर बना है, देख लो अभी बताता हूं। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया ना, बताओ 1 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1। आ रहा है क्या उसमें? एक आपका फैक्टर आ रहा है। ठीक है, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3। आ रहा है क्या 3 उसमें? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखो 1 को 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे इसका मतलब कितना है? 9। 1 को 9 से गुणा किया तो 9। देखो 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 9 भी आ गया। बात सही है ना? आगे देखिएगा 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है भाई? 2 होता है। 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया उसमें 2। ठीक है, 2 को 3 की पावर 1 मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया 6। यहाँ देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 मतलब 9। 9 को 2 से गुणा किया तो 18। तो क्या
और एक आपका 18। देखो सारे फैक्टर इन्हीं से तो मिलके बनेंगे। देखो यहाँ देखो ये 4 है ना, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, देखो 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 4 को 9 से गुणा किया तो 36, तो 4 12 36 मिल गया आपको। ठीक है, आगे देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 8 को जब 1 से गुणा करेंगे रिजल्ट आपका कितना आएगा भाई? 8 आएगा। आ रहा है 8 उसमें? ठीक है। 8 को यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2 है। चलो यहाँ से करते हैं। 2 की पावर 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाए? 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को गुणा करते हैं किससे? 3 से। 8 को 3 से गुणा किया तो 24, अगला नंबर आ गया आपका 24। ठीक है, यहाँ देखो 2 की पावर 3 को किससे गुणा करेंगे? 9 से। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है भाई? 8 को 9 से गुणा किया तो 18। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने ये चीज सीखी जो जो फैक्टर बने हैं इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब भी किसी नंबर को आपको फैक्टर निकालना हो तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो। बात सही है? ठीक है, अगर इन चीज की हड्डी हड्डी एक कर लोगे तो मतलब आपका आंसर तो बन रहा है। मैंने इसको फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। उसके बाद में नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना होता है एक एक पावर क्या कर दो? बढ़ा दो। बात सही है? ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए। अब देखो सर, अगर बात करनी हो ओड फैक्टर की और इवन फैक्टर की तो एक बार इससे हमें समझा दो कि ओड इवन कैसे होता है। देखिएगा इधर, एक बार इसको रख करो। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ तक दिक्कत हो तो बोल देना ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, कितना आया था भाई? 2 की पावर कितनी आई थी? 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से इसका होगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो सभी इधर देखो, आपको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। अब मेरी बात सुनो इधर से, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। अब देखो 2 अपने आप में सम संख्या है, 2 की पावर 2 भी सम है, 2 की पावर 3 भी सम है। बताओ 2 की पावर 0 कैसा नंबर है? विषम है ना? अगर विषम को इन सभी संख्याओं से गुणा करूंगा तो बताओ विषम नहीं बनेगा क्या? बनेगा विषम। तो इसलिए हम 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। बताओ इधर से कौन कौन से नंबर बच गए? 1 2 3। कितने नंबर बच गए भाई? 3। इधर से भी कितने नंबर है? 1 2 3। देखो 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है? 9। ठीक है, समझ में आया सभी के? तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? 9। कैसे निकाला? ठीक है सर, आपने इसको क्यों काटा? अरे भाई इधर देखो सभी, ये 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। अगर 1 कैसा नंबर है? ओड फैक्टर है, मतलब विषम संख्या है। अगर ये मान विषम है, विषम को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो विषम ही आएगी। चाहिए क्या आपको? इवन चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है, चलो अब आप बताओ मुझे, बताओ नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो इधर से अगर मैं इस चीज को और इस चीज को, यहाँ देखो ये कैसा नंबर है? इवन। ये भी कैसा नंबर है? क्या इवन इवन लूंगा क्या?
नहीं, मुझे मतलब किससे है? ओड से। ओड से। बताओ इधर से क्या लेंगे? ओनली एक मान लेंगे, वो लेंगे एक। क्या लेंगे? इधर से कितने? 1 2 3। कितने भाई? 1 को 3 से गुणा किया तो 3। आपका आंसर आ गया 3। समझ में आया सभी के? ठीक है। आपने क्या सीखा? जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो आप लोग उनकी पावर को एक एक बढ़ा दो और आपस में गुणा करो। ठीक है। फिर आपको मैंने समझाया इवन फैक्टर में। इवन फैक्टर में क्या समझाया कि जो पावर रहती है ना, जितनी पावर रहे उतनी ही रखो, जितनी पावर रहे उतनी ही रखो। आपको क्या करना है? पावर को बढ़ाना नहीं है। और किसकी पावर को बढ़ाना है? ओड फैक्टर की पावर को बढ़ाना है। देखो कैसे? जैसे मान लो डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है 72 बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब मेरे को अगर इवन फैक्टर निकालने, इसके क्या निकालने हैं? इवन फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा? देखो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि इसकी पावर को मत बढ़ाओ। कितनी है भाई? 3, तो कितनी रखो? 3। अब यहाँ पे 2 है तो कितना कर दो? 3 3 9 होता है। समझ में आया सभी के? देखो डायरेक्ट आपने आंसर बता दिया 9। ठीक है। अब देखो सर ओड के लिए क्या करते हैं? ओड फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया है जो इवन वाला नंबर होता है उसको आपको नजरअंदाज मारना है। क्या करना है? नजरअंदाज करना है। नजरअंदाज का मतलब है इसको इग्नोर मार के चलना है, इसको देखना भी नहीं। बात सही है कि नहीं है? अगर इसको नहीं देखेंगे और जो बच जाए ना उसकी पावर 1 बढ़ा के आपस में गुणा कर दो। बात सही है? यहाँ तो बचा ही बेचारा 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर को 1 बढ़ाओ, कितना हो गई? 3। तो आंसर कितना आपका? 3। ठीक है। बिल्कुल मैंने बेसिक से एक एक चीज समझाई है आप लोगों को, लेकिन काम आपको ऐसे नहीं करना, आपको अप्रोच लगा के काम करना है। तो पहली बात, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो पावर को एक एक बढ़ाओ और आपस में क्या कर दो? ठीक है। समझ में आया सभी के? अगली बात, जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन वाले पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनकी पावर को एक एक बढ़ा के आपस में क्या करेंगे? ठीक है। उससे अगला बात करते हैं ओड फैक्टर की। उसमें क्या बताया मैंने कि जो 2 की पावर रहेगी उन सबको अपने को नजरअंदाज करना है, देखना भी नहीं है उस चीज को। जो बच गया, क्या बच गया? यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 बढ़ाई तो कितनी हो गई? 3। ठीक है। सारा मैंने आपको समझाया भी। आपको मैंने समझाया है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है। एक बार आप लोगों को मैं इसके फॉर्मूलाज बता देता हूँ, सूत्र भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई? देख लो एक बार आप लोग, है ना? दिक्कत हो तो बोल देना भाई, हाँ ऐसे मत सोचना, कुछ भी बता देना जो भी बात समझ में नहीं आए। देखो आगे, इधर देखो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया n, मैंने क्या लिया? कोई नंबर n लिया। जैसे यहाँ पे a की पावर मान लो p आ गया, a की पावर क्या आ गई? p। मान लो यहाँ पे आ गई b की पावर q, क्या आ गई b की पावर q। मान लो एक आ गई c की पावर r। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ABC जो लिख रहा हूँ ना, ये कैसे नंबर है कि कोई बता सकते हैं? यहाँ पे वे है